तो ये था कि हम किसी भी ढंग से ये 3 काला कानून जो था चोर दरवाजे से पास कराना था। इसलिए हमारे विपक्ष के 150 सांसदों को बाहर निकाल करके रोड पर फेंक दिया गया और उससे अपनी लाज बचाने के लिए जो देश विदेशों में थू इन लोगों का हो रहा था, एक मिमिक्री का ये लोग नाटक रचे हैं। रवि रंजन जी, इस काला कानून का अध्याय पुलिस की मनमानी बढ़ाने के लिए जो 15 दिन का समय दिया गया है कि हाजत में रख सकते हैं। उदाहरण देखिए, ईडी जो बर्ताव कर रहा है देश के विपक्षी नेताओं के साथ, कि संजय सिंह को जेल में डाल करके और उनका जांच रिपोर्ट ही नहीं सौंप रहा है कोर्ट के, इसलिए कोर्ट कोई फैसला बिल्कुल नहीं ले रहा है। हम जनता का भी राय, एक कानून पारित हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस 15 दिन अपने हाजत में पूछताछ के लिए रख सकती है। आपके नजरिए से क्या ये कानून स्वागत योग्य है? क्या कहेंगे इसमें आप? नहीं, स्वागत योग्य नहीं, बिल्कुल गलत है। किस तरह से गलत है, थोड़ा विस्तार करेंगे? क्योंकि न्यायालय है, कोर्ट है, ये जो मामला है सिर्फ न्यायालय में जाना चाहिए। आप 24 घंटा ज़्यादा किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। इसमें क्या बोलेंगे आप? ये बहुत सरासर गलत है। कानून को ऐसा अस्तित्व नहीं है कि ऐसा काम कर सके। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, झूठों के सरदार हैं, लफुआ हैं, और जब भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे ही जिसको पाते हैं सुबह शाम अरेस्ट करके धर देते हैं। नहीं तो ID, CD और ED, CBI ये कानून आपके नज़र में कैसा है? एकदम गलत कानून है। ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री है, तो जितना दिन हाजत में रखे लोग को रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इस तरह के काला कानून को एक स्वर में यहाँ की जनता, कोयलांचल वासी इसको धत्ता बताते हुए ये तानाशाह बताया और कहीं न कहीं से मानवाधिकार का हनन बता रहे हैं। सारे लोग का कहना है कि ऐसा कानून पुलिस को तानाशाह का पर्याप्त दे रही है और ये कानून अविलंब बंद होना चाहिए। आइए हम अपना वक्ता के साथ अपनी बातों को, एक अहम सवाल उछल के आ रहा है जो हमारे दर्शक बेताब हो रहे हैं जानने के लिए कि एक काला कानून जो पास हुआ, जहां 24 घंटे के नाम पर पुलिस जब किसी व्यक्ति को उठाकर थाना में बंद करती है तो तरह तरह के यातनाएं देती है और अपनी मनमानी करती है। वहीं पर एक काला कानून आया है कि अब पुलिस किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए 15 दिनों के लिए वो अपने हाजत में बंद कर रख सकती है। आप बताएं कि एक आम जनों के ऊपर क्या बीतेगा, पुलिस की तानाशाही कैसे होगा? कहीं ना कहीं ये मानवाधिकार का हनन है। ये काला कानून कैसा काला कानून है? 3 काला कानून जो कल पास किया गया है सदन में, एक आपका अपराध पर जो पुलिस को पूरा पावर दिया गया है, जो जनता को शोषण करने का और उनको अधिकार दे दिया गया है, और उसके लिए आकर के अमित शाह जी आकर के अपना बयान देते हैं और वहाँ पर बिल पास कराते हैं। लेकिन उनको एक शब्द आकर के कि जो हमारे लोकसभा में इतनी बड़ी कांड हो जाता है कि 2 युवक जाकर के वहाँ पर एक कलर स्मोकर जाकर के फोड़ देते हैं, उस पर विपक्ष बयान मांग रहा था तो वह बयान देने के लिए न प्रधानमंत्री के पास समय था, न हमारे गृह मंत्री के पास समय था। लेकिन बिल पास कराने के लिए जो 3 काला कानून है, एक अपराध पर, एक संचार पर और एक इलेक्शन पर, जो इलेक्शन ये गलत ढंगों से ईवीएम के द्वारा जीत रहे हैं, इस पर जो ये लोग बिल जो पास किए हैं, ये सारे चीज़ों को छिपाने का इनका एक प्रयास मात्र है और इसका जवाब इन्हें जरूर मिलेगा। रवि रंजन जी, इस काला कानून का अध्याय जहां नाबालिगों के ऊपर हुए बलात्कार पर अगर फांसी का सजा दिया जाता है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है, पर पुलिस की मनमानी बढ़ाने के लिए जो 15 दिन का समय दिया गया है कि हाजत में रख सकते हैं, इसमें हम कुछ आमजनों के साथ कुछ राहगीरों के ऊपर भी हम जानकारी लेंगे और उनसे भी पूछेंगे ये काला कानून क्या है। आप इसका उदाहरण देखिए, ईडी जो बर्ताव कर रहा है देश के विपक्षी नेताओं के साथ, कि संजय सिंह को जेल में डाल करके और उनका जांच रिपोर्ट ही नहीं सौंप रहा है कोर्ट के, इसलिए कोर्ट कोई फैसला बिल्कुल नहीं ले रहा है। हम जनता का भी राय लेंगे इसका। जी बिल्कुल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक कानून पारित हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस 15 दिन अपने हाजत में पूछताछ के लिए रख सकती है। आपके नज़रिए से एक आप जनता है, एक समाज सेवी हैं, क्या ये कानून स्वागत योग्य है? क्या कहेंगे इसमें आप? नहीं, स्वागत योग्य नहीं, बिल्कुल गलत है। किस तरह से गलत है, थोड़ा विस्तार करेंगे? क्योंकि न्यायालय है, कोर्ट है, ये जो मामला है सिर्फ न्यायालय में जाना चाहिए। आप 24 घंटा ज़्यादा किसी को कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार सिंह। कल जो एक कानून आया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पुलिस 15 दिन तक हाजत में रख के पूछताछ कर सकती है, इसमें क्या बोलेंगे आप? ये बहुत सरासर गलत है। कानून को ऐसा अस्तित्व नहीं है कि ऐसा काम कर सके। उसके लिए पारित होना चाहिए, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया कर सकती है ना? क्या नाम है आपका? जनन कुमार नाम है हमारा। कल एक कानून पास हुआ है जिसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि 15 दिन तक किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के नाम पे अपने हाजत में रख सकती है। क्या कहेंगे इस पर आप? विशेष कुछ नहीं करना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, झूठों के सरदार हैं, लफुआ हैं,
और जब भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे ही जिसको पाते हैं सुबह शाम अरेस्ट करके धर देते हैं। नहीं तो आईडी सीडी और ईडी सीबीआई ये कानून आपके नज़र में कैसा है? एकदम गलत कानून है। आप कोई भी धारा लगाइए, हमको हम पर का FIR होता है उस पर कार्रवाई कीजिए, सब बंद कीजिए। बिना जांच के बंद करना एकदम गुनाह है। 15 दिन तक उनको हाजत में रखने के अधिकार प्राप्त हुए। ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री है, तो जितना दिन हाजत में रखे लोग को रहना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इस तरह के काला कानून को एक स्वर में यहाँ की जनता कोयलांचल वासी इसको धत्ता बताते हुए ये तानाशाह बताया और कहीं न कहीं से मानवाधिकार का हनन बता रहे हैं। सारे लोग का कहना है कि ऐसा कानून पुलिस को तानाशाह का पर्याप्त दे रही है और ये कानून अविलंब बंद होना चाहिए। आइए हम अपना वक्ता के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।